बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएचडी की क्लास 17 में वेंडर्स के बिल पे करना सीखेंगे कि अगर हमारा बिल ड्यू हो जाए और हमें वेंडर को पेमेंट करनी है तो हम पीएचडी में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी। देखें, इससे पहले वाली क्लास में हमने रिसीव इन्वेंट्री करना सीखा था, यानी कि रिसीव इन्वेंट्री करी थी और अपने वेंडर्स के बिल को इंटर किया था पीएचडी में। और आज की क्लास में हम अपने वेंडर्स को पेमेंट किस तरीके से करते हैं, पे बिल कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं तो यहाँ पे आपके वेंडर्स के बैलेंसेस सारे होंगे। जैसे ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। ड्यू डेट आपके पास 10 सितंबर है। इस तरीके से ये डेट आ रही है। यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कितना ड्यू है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये आपका बिल आ गया है, यानी कि ये आपने अभी अनपेड करा है, यानी कि पे नहीं किया है। अब हमें वेंडर के बिल पे करने हैं तो हम जाएंगे सबसे पहले वेंडर्स एंड परचेजेस में। इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पे बिल। पे बिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन पे बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट अ कैश अकाउंट टू यूज़ फॉर दिस ट्रांजैक्शन। आप इसकी पेमेंट किससे करना चाहते हैं। अगर कैश ऑन हैंड है आपके पास, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पेटी कैश में पैसे हैं, आप वहाँ से कर लीजिए। लेकिन मैं इसकी पेमेंट दे रहा हूँ यूबीएल से। यूबीएल को मैंने सिलेक्ट किया। यूबीएल हमने ऐड करना सीखा था। बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड किया जाता है पीएचडी में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कैश अकाउंट यूबीएल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो ये हमारे पास पेमेंट्स का एक विंडो आ गई। अब यहाँ से आप सबसे पहले अपने वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पहले मैं ये वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हमने वेंडर को सिलेक्ट किया तो इसके ये तमाम इनवाइसेस हमारे सामने आ गई हैं जो हमने पे करनी है, ठीक है। जैसे कि ये 4 तारीख को हमने परचेजिंग करी, ये ड्यू अमाउंट आ गई। पे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी इससे टर्म्स एंड कंडीशन हुई थी कि 1 महीने का ये हमें क्रेडिट देगा। लेकिन अगर हम परचेजिंग डेट से नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर उसको पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें 5% का डिस्काउंट देगा। ये आपकी टोटल पेमेंट थी 37,500। लेकिन आप 10 दिन के अंदर अंदर पे कर रहे हैं पेमेंट, तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया, 5625। और ये आपके पास टोटल अमाउंट बिल का बचा आफ्टर डिस्काउंट। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे चेक नंबर देते हैं आप 11 22 33 44 दे देता हूँ मैं। और इसके बाद इसको कर देंगे सेव, ठीक है। क्लोज करें, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपके पास ये देखें गाजी फाउंडेशन आपके पास 0 हो चुका है, ठीक है। अगर हम बिल पे जाएं तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये पेड इन फुल लिखा हुआ आ चुका है। इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे भी पेड इन फुल आ चुका है आपके पास। इसके बाद फिर हम जाते हैं पे बिल में। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपने वेंडर्स को। अब इसकी ये 2 इनवाइसेस हैं, दोनों अगर आपने पे करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आपने कैश अकाउंट यूबीएल को सिलेक्ट किया हुआ है, ये बैलेंस अभी आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे चेक नंबर दे दें और इसको कर दें सेव, ठीक है। क्लोज करें, रिफ़्रेश करें तो ये अब आपकी पेमेंट 0 हो चुकी है, बैलेंस 0 हो चुका है। वेंडर्स को आपने बिल पे कर दिए हैं। अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं और यहाँ से अकाउंट्स पे बिल को चेक करें और यहाँ पे हम आइटम्स परचेज में अगर देखें तो ये देखें ये आपके पास वेंडर्स आ रहे हैं, वेंडर से क्या क्या हमने ख़रीदा है, ठीक है। ये हम पेमेंट इसको दे चुके हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ परचेज़ ऑर्डर रजिस्टर, ये आपका परचेज़ ऑर्डर रजिस्टर है। यहाँ पे हम आते हैं चेक रजिस्टर, ठीक है। ये आप कैश अकाउंट से पेमेंट कर चुके हैं,
1,50,475 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वेंडर्स के बिल को पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर में एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।